कभी सिलेंडर, पेट्रोल, माचिस और बारूद। ये ट्रेन को उड़ाने का बहुत बड़ा आतंकी प्लान है दर्शकों। ये भी सामने आ गया है। इसके भी साजिश के तार कई जगह से जुड़ रहे हैं। दिखाता हूं आपको कैसे। पिछले कुछ दिनों से आप भी सोच रहे होंगे, रेल हादसों की संख्या बढ़ गई है। कभी ट्रेन डिरेल हो रही है तो कभी डिरेल करने की साजिश की जा रही है। समझिए आप, दोनों बातों में अंतर है। 2 दिन पहले मध्य प्रदेश के जबलपुर में सोमनाथ एक्सप्रेस के 2 डिब्बे पटरी से उतर गए। तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। उससे पहले की तारीख 17 अगस्त, साबरमती एक्सप्रेस की बोगियां कानपुर में ही पटरी से उतर गई थी दर्शकों। और अब एक बार फिर कानपुर में ट्रेन को पटरी से उतारने की नहीं बल्कि ब्लास्ट करने की साजिश थी, धमाका करने की। आखिर कौन है जो दुश्मन है भारत का, आपकी जान का? कौन है जो ट्रेन को पलटाने, ब्लास्ट करने जैसी साजिश रच रहा है? आप सोच रहे होंगे दर्शकों, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूं। पहले इन तस्वीरों को देखिए, हाल ही में दिखी है। ये कानपुर में कैसे साजिश की जा रही है आपको दिखाऊंगा वो भी। लेकिन सवाल वही, क्या देश में कोई बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम देने की कोशिश में लगा हुआ है और वो बार बार फेल हो रहा है? इसके लिए टारगेट पर है ट्रेन। सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन पहले एक ऑडियो आपको सुनवाने वाला हूं दर्शकों, जो पाकिस्तानी आतंकी फरहतुल्लाह घूरी का है, जो अपने प्रोपेगेंडा ऑडियो में हमने आपको दिखाया कैसे हिंदुओं के खिलाफ बोलता है। अब वो कैसे भारत में ट्रेन जिहाद करने के लिए उकसा रहा है, भारत की आत्मा ट्रेन पर हमला करना चाहता है। सुनिए जरा। लॉजिस्टिक यानी फौज और पुलिस के सहूलती निज़ाम को तबाह करना, हमलो नकल के ज़राए यानी ट्रांसपोर्ट को तबाह करना, रेलवे लाइन को सबोताज करना, इस तरह के अमल से दुश्मन को इक़्तिसादी नुकसान भी पहुंचेगा और इनके अंदर अफरा तफरी फैलेगी। सुन लिया दर्शकों आपने प्रोपेगेंडा वीडियो। आतंकिस्तान में बैठा आतंकी घोरी प्रोपेगेंडा ऑडियो वायरल कर रहा है, रेल जिहाद की तकरीर दे रहा है। इसकी भड़काऊ और नफरती बातों का ही शायद नतीजा है कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस को लेकर इतनी बड़ी साजिश की गई है। क्योंकि जिस तरह ट्रैक के पास मैंने आपको शुरुआत में दिखाया, सिलेंडर, माचिस, बारूद और पेट्रोल बरामद हुआ है, उससे आशंका तो यही जताई जा रही है कि एक बड़ा धमाका करने की साजिश थी दर्शकों। कैसे ये साजिश की जा रही है, कैसे इसे अंजाम दिया जा रहा है, पहले आप देखिए। एक एक चीज वहां से बरामद की है और इस मामले में एटीएस, एनआईए, पुलिस सभी मैदान में आ गए हैं। लेकिन आप सोचिए दर्शकों, रेलगाड़ी जा रही है ठीक इसी तरह से और रास्ते में आ जाए बारूद, माचिस, पेट्रोल और सिलेंडर। इन 4 चीजों में बड़ी बात क्या है? ये चारों ज्वलनशील हैं तो धमाका हो ही जाता। लेकिन कैसे इसे रोका गया है, कैसे इस पर सियासत हो रही है, कैसे आरोप लगाए जा रहे हैं, वो इस रिपोर्ट में दिखाता हूं। क्या यूपी में इस तरह के हादसे कराकर सरकार को बदनाम करने की कोशिश हो रही है? सवाल ये कि क्या इस घटना के पीछे आतंकी संगठनों का हाथ है? और सबसे बड़ा सवाल जो कानपुर हादसे के बाद खड़ा हो गया, क्या देश में गोधरा जैसी साजिश को दोहराने का प्लान तैयार किया जा रहा है? गोधरा पार्ट 2 का षड्यंत्र आखिर कौन रच रहा है? कानपुर कांड के बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बड़ा बयान दिया। गिरिराज सिंह ने कानपुर हादसे को रेल जिहाद बताया। गिरिराज सिंह ने कहा कि दूसरा गोधरा कांड होने वाला था, भारत को तबाह करने की साजिश थी। कांग्रेस की जुबान इस पर बंद क्यों है? ये साजिश है। अब मैं फिर आरोप लगा रहा हूं, कांग्रेस की जुबान अगर इस पर बंद है, इसका मतलब भारत कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी ने, कांग्रेस ने एक टूल किट बनाया है भारत के ट्रेन। वो ट्रेन तो गोधरा बन जाता, आग लगती, सैकड़ों लोग मारे जाते। ये कांग्रेस चुप है। क्या कांग्रेस का ही टूल किट तो नहीं है? गिरिराज सिंह ने जैसे ही हमला किया, इस पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी बिदक गई। बीजेपी पर विपक्ष ने पलटवार कर दिया। वहीं बीजेपी भी वार पर वार करने से चूकी नहीं। भारतीय जनता पार्टी के स्टैंडर्ड के अनुसार गिरिराज सिंह कोई नेता होगा। हम लोगों के हिसाब से वो इस लायक भी नहीं है कि उसकी कही हुई किसी भी बात पे कोई प्रतिक्रिया भी दी जाए। राज्य का जो बयान है वो केवल भारत सरकार
मोदी सरकार अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है और लोगों का ध्यान हटाने की कोशिश कर रही है। ये कोई संयोग नहीं है बल्कि एक साजिशी प्रयोग दिखाई पड़ता है। साजिश के आका कहां पर हैं उनके तह तक जाने की जरूरत है। सुन लिया दर्शकों आपने, लेकिन ये पूरी टूल किट हमने एक्सपोज कर दी है, इनकी पूरी एक्सरे रिपोर्ट हमने आपको बता दी है। आप सावधान रहिएगा। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। न्यूज का एक्सरे में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे रोचक जानकारी भरी और सावधान करने वाली खबरों के साथ। नमस्कार।